हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बहुत ऐसे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर बीएमई का बताओ, बीएमई का बताओ। तो फाइनली हमारा जो बीएमई सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और जो हमारा यूनिवर्सिटी होगा बेटा वो होगा आरजीपीवी भोपाल। तो आप कंफ्यूज ना हो, जैसे कि एसपीपीयू एकेटीयू पे मैं काम करूंगा, फिलहाल आरजीपीवी के एग्जाम्स बहुत नजदीक है तो उनको अपन कर लेते हैं, देन अपन एसपीपीयू और आपके एकेटीयू पे अपन फोकस करेंगे। ठीक है। तो भैया आरजीपीवी के जो भी बच्चे हैं, मैंने सेपरेट आपका एक प्लेलिस्ट बना दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे सारे सब्जेक्ट्स के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा। और साथ ही साथ मैंने ये भी वहां पर बताया कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है। तो एकदम पैनिक मत हो, अभी मानकर चलो आपके पास 40 से 45 डेज हैं, आप आराम से सारे सब्जेक्ट को कवर अप कर सकते हो। और एक मैं सेपरेट वीडियो ही बनाऊंगा कि कितने सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है। फिलहाल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज को कंप्लीट करना चाहता हूं, बहुत दिनों से अटका हुआ था। और अटकने का रीजन ये था कि मैंने बच्चों को बोला था कि बच्चे आप अपना नोट्स बनाओ और नोट्स बनाने के बाद आप वीडियो पे आकर अपना नाम कमेंट करना। तो बच्चों ने हो सकता है नोट्स बनाए लेकिन वीडियो पर आकर कमेंट नहीं करा। तो भैया इस वीडियो को जो भी देख रहा है प्लीज अपना नाम कमेंट करो, ताकि मुझे अच्छा लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, इस नाम का बच्चा पढ़ रहा है। और कभी मुझसे वो कॉल भी करता है, बात भी करता है, तो मैं पहचान पाता हूँ कि हाँ ये मेरा रेगुलर स्टूडेंट है। ठीक है बेटा। चलिए तो अब बात करते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 1 में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो यूनिट नंबर 1 में बेटा सबसे पहले आपको पढ़ना है कास्ट आयरन। तो यहां पर जब आप कास्ट आयरन पढ़ोगे तो आप एक बात ध्यान रखना कि कास्ट आयरन आपको पढ़ना है, लेकिन पूरे डिटेल्स में पढ़ना है कि कास्ट आयरन का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, होता क्या है, उसके टाइप्स आपको पढ़ने हैं, टाइप्स के बाद उसका कॉम्पोजिशन आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कास्ट आयरन आप 2 लाइन लिख दो, नहीं, कास्ट आयरन आपको पूरे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कि इंट्रोडक्शन पूछ ले, हो सकता है टाइप्स पूछ दे, हो सकता है कॉम्पोजिशन पूछ दे, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। तो कास्ट आयरन को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है बेटा। सेम काम आपको स्टील के साथ भी करना है। स्टील का भी आप इंट्रो पढ़ो, टाइप्स पढ़ो और कंपोजिशन पढ़ो बेटा। ठीक है। अच्छे डिटेल में पढ़ो आप कास्ट आयरन और स्टील को। उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो है आयरन कार्बन डायग्राम, और इससे भी डिटेल में पढ़ना है। शॉर्टकट में मत भागना, थोड़ा समय लगेगा तो लगने देना, लेकिन शॉर्टकट मत मारना। ठीक है। जहां पर मैं डिटेल्स बोल रहा हूं वहां पे डिटेल में पढ़ोगे, क्योंकि इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो जब डिटेल में पढ़ोगे तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये छोटा सा डेफिनेशन है, ये बहुत इजी है, इसको आप कर लेना। ठीक है। इसको आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद बात करते हैं मटेरियल प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेंथ, टफनेस, हार्डनेस। तो देखो इसके लिए मैंने एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। मैंने मटेरियल प्रॉपर्टी पढ़ाया है, तो जो मैंने मटेरियल प्रॉपर्टी पढ़ाया मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप मटेरियल प्रॉपर्टी वहां से जाके पढ़ लेना, आपका मटेरियल प्रॉपर्टी हो जाएगा। और ये बहुत इजी है क्योंकि इसमें डायग्राम वगैरह नहीं है, सारे आपके 2-2, 3-3 लाइन के हैं, तो आप आराम से कर लोगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। उसके बाद आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम करना है, लेकिन यहाँ पर जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम करोगे तो इसको आप डिटेल में करना। ठीक है। शॉर्टकट नहीं मारना। आप ये सोचोगे कि नहीं जल्दी जल्दी में कर ले, शॉर्टकट मार ले, तो वो काम आपको यहाँ पर नहीं करना। उसके बाद आप पढ़ो स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है। इसको भी आप डिटेल में पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर इसके टाइप से क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हुक्स लॉ, तो इसके भी वीडियो मेरे पास बने हुए, मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो वहां से आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, आपका हार्डनेस और उसके टेस्ट। और टेस्ट आपके 2 है बेटा, एक आपका ब्रिलनेट हार्डनेस टेस्ट होता है और दूसरा आपका रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट होता है। तो ये चैप्टर को आप डिटेल में पढ़ना, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। ठीक है। और यहां से ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है। तो जितने टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे, कोई भी टॉपिक आपको गैप नहीं करना है। अब आपको मन किया तो पता चला आपने ये वाला टॉपिक छोड़ दिया, हो सकता है क्वेश्चन यहीं से आ जाए, तो ये वाला काम आपको नहीं करना, क्योंकि टॉपिक्स मैंने बहुत कम दिए हैं। ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने टॉपिक कम कर दिया, आप इसमें से कुछ भी कम मत करना। ठीक है बेटा। चलिए तो एक ही हमारा बड़ा चैप्टर हो जाएगा यूनिट नंबर 1, और यूनिट नंबर 1 के बाद आप पढ़ोगे मेरा प्यारा बच्चा यूनिट नंबर 3, क्योंकि यूनिट नंबर 3 थोड़ा छोटा है। ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 में आप पढ़ सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मैंने पढ़ा रखा है हाइड्रोलिक्स में, तो अगर आप चाहोगे तो मैं इस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में दे दूंगा। ठीक है।
नहीं डिस्क्रिप्शन लिंक नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ लोगे कि डेंसिटी क्या होता है, आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। तो छोटे छोटे डेफिनेशन है, चाहो तो आप खुद से भी पढ़ लेना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि पार्टिकुलर आपको वीडियो देखने की जरूरत पड़ी, ऐसा नहीं, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी आप पढ़ोगे, ठीक है, और इसको डिटेल में पढ़ना, यहाँ पर डायग्राम भी है, ठीक है। और जो मैं डिटेल में बोल रहा हूं बेटा वो आपको डिटेल में ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आप बर्नौलीज थ्योरम पढ़ोगे, ये भी डिटेल में पढ़ना है आपको, इसका डेरिवेशन कभी कभी पूछ देता है। उसके बाद फ्लूइड कपलिंग पढ़ोगे, और फ्लूइड कपलिंग में आप देखना कि आपको फिगर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फ्लूइड कपलिंग का फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाइड्रोलिक पंप, टाइप्स ऑफ टरबाइन और लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो, यहाँ पे हाइड्रोलिक पंप में भी आपका फिगर है, ठीक है। और जब टाइप्स ऑफ टरबाइन पढ़ोगे तो इसमें देखना कुछ इंपॉर्टेंट टरबाइंस भी हैं, उसके भी आप फिगर बना लेना, ठीक है। मतलब ये चैप्टर में आपका जो डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और मैं अभी आपको बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूं, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना, किस तरीके से आपको फोकस करना है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 आपका बड़ा था, तो एक बड़े के बाद फिर एक छोटा यूनिट अपन ने कर लिया, तो छोटा यूनिट हमारा क्या हो गया, फ्लूइड हो गया। अब आते हैं हमारे एक और बड़े यूनिट में। ये यूनिट कौन सा है बेटा, आपका मेजरमेंट एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है। अब देखो मेजरमेंट एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जो सबसे पहला काम आप करना वो है वंचूरी मीटर, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, डायल गेज, साइन बार। ये इतने सारे क्या हैं, कुछ डिवाइसेस हैं, इनको आप सबसे पहले प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। क्योंकि इसमें से मानकर चलो एक क्वेश्चन हर बार आता है, कौन सा आएगा ये नहीं पता, लेकिन अगर आप इतना कर लोगे तो कंफर्म है एक क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, ठीक है। तो वंचूरी मीटर, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, डायल गेज और साइन बार, इसको आप सबसे पहले कर लेना। उसके बाद ये स्मॉल डेफिनेशन से कुछ है ना, स्मॉल डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लेना, है ना। ये मेजरमेंट डिवाइस, इसमें फिगर भी है, ठीक है। फिगर को तो छोड़ना ही मत मेरे भाई फिगर को मत छोड़ना, सबसे पहले इन सब क्वेश्चंस को कर लेना। उसके बाद यहाँ पर स्मॉल डेफिनेशंस हैं, ये कर लेना आप, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट थोड़ा छोटा ही रखना, ज्यादा बड़ा रखने की जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद आप पढ़ लेना कास्टिंग, वेल्डिंग, इसको भी आप चाहो तो स्मॉल तरीके से पढ़ लेना, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा लेथ मशीन और ड्रिल मशीन का क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें बेटा आपका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डायग्राम आप कर ही लेना, ठीक है बेटा। चलिए तो यूनिट 1 हो गया हमारा, यूनिट 2 हो गया और हमारा यूनिट 3 हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग यूनिट नंबर 4 का। तो यूनिट नंबर 4 मैंने बहुत सिंपल रखा। सिंपल क्या है कि आप 0th लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये आप सबसे पहले कर लो। इसमें से कभी मैंने देखा, अभी मैंने खुद पैटर्न स्टडी करा तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछ देता है बार बार, तो इसको करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लास 11-12 में आप पढ़कर आए हो और सेम टू सेम वही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप आराम से इसमें कर लोगे ये। उसके बाद बेटा आप आ जाओ बॉयलर्स में, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स पढ़ लेना, कोखेन बॉयलर और लोकोमोटिव बॉयलर, इसका फिगर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं देखो नोटिस कर रहा हूं बार बार कि यहाँ पर आपको फिगर बनाना है, ठीक है। उसके बाद बॉयलर माउंटिंग, ड्रॉट और प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, ये कुछ आपके शॉर्ट डेफिनेशंस रहेंगे, ये आपके कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस रहेंगे, ठीक है। तो मतलब मैंने एक तरफा नहीं बनाया कि सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस मैंने डाल दिए, नहीं, ऐसा मैंने नहीं करा। मैंने बहुत ही चालाकी से बड़े क्वेश्चंस भी रखे हैं इसमें और शॉर्ट डेफिनेशन भी रखा, क्योंकि शॉर्ट डेफिनेशन आ जाता है, ठीक है बेटा। चलिए तो ये आपका हो गया यूनिट नंबर 4। अब बढ़ते हैं आगे, हमारा यूनिट नंबर 5। और यूनिट नंबर 5 में आप देख लो बेटा, ये जो साइकिल है कार्नोट, ऑटो और डीजल साइकिल, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं आया तो इस पे जो न्यूमेरिकल है इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप अगर इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करो तो सबसे पहले आप पढ़ना कार्नोट साइकिल, उसके बाद पढ़ना ऑटो साइकिल, इसके बाद पढ़ना डीजल साइकिल, ठीक है। और इसका अगर न्यूमेरिकल कर लोगे तो फिर ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो इन 3 टॉपिक्स को आप देख सकते हो, ठीक है। ये मैं ऑप्शनल रखना, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो और छोड़ना चाहता हो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल को आपको डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है बेटा। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। जितने भी चैप्टर्स थे उनके मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया, अब मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूं इसमें, ठीक है। चलो बेटा, सबसे पहला जो टिप होगा आपका कि आप एक प्रॉपर कॉपी बनाए बीएमई का। आप क्या करें, एक बीएमई का कॉपी बनाए बेहतरीन सा, और इस बीएमई के कॉपी में क्या करो, आप जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं
या तो मैंने यहाँ पे जितने क्वेश्चंस आपको बताएं उस क्वेश्चंस को आप यहाँ पे नोट कर लो। बोलोगे सर इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपकी एक ही कॉपी में आ जाएंगे। ठीक है, जब आपकी एक कॉपी में आ जाएंगे तो आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ यही एक कॉपी पढ़कर जाना रहेगा, दूसरा कोई कॉपी आपको पढ़कर नहीं जाना रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरे टिप्स का। देखो दूसरा टिप क्या है बेटा? दूसरा टिप बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर बनाओ। बस अगर आपको बीएमई पास करना है तो आप फिगर बनाओ, फिगर को इतना सुंदर कर लो कि आपका जो कुछ भी लिख दो आप, लेकिन वो फिगर देख के आपका मास्टर खुश हो जाएगा। क्योंकि जब आप कॉपी देखेगा आपका कोई टीचर तो देखेगा अरे यार इसने फिगर इतना अच्छा बनाया। तो फिगर जब बनाओगे तो कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली आता है। अब तक आप लोग पता नहीं किस तरीके से पढ़े, तो मुझे ये नहीं पता, लेकिन एक बात समझ लेना कि बीएमई आप बिना फिगर के पास नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और उस क्वेश्चन में क्या है बेटा? उस क्वेश्चन में आपका थ्योरी भी है और थ्योरी के साथ साथ आपका फिगर भी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस फिगर को आप स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि ये फिगर थोड़ा हाईलाइट होता है। फिगर क्या होता है बेटा? फिगर आपका हाईलाइट होता है। तो इसको आप क्या करो, बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, फिगर बहुत अच्छा बना लो। तो अगर आप फिगर बहुत अच्छा बना लोगे और थ्योरी में आप थोड़ी गलती भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर उसको क्या करेगा, नंबर दे देगा। ठीक है, और बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं मैं थ्योरी को बहुत अच्छे से कर लूंगा, 100% सही कर लूंगा और फिगर को गलत कर दूंगा। तो नहीं बेटा, हो सकता है कि वो आपका पूरा ही काट दे। इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि आपको फिगर बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि थ्योरी की जो छोटी मोटी गलतियां हैं वो गलतियां क्या हो जाए बेटा आपसे, मतलब वो गलती फिर दिखेगा नहीं। क्योंकि जो आपका फिगर आप इतना अच्छा बना दोगे बोलेगा वाह यार बच्चा बहुत अच्छे से पढ़कर आया। तो बीएमई पास करना है तो फिगर बना लो, और अच्छे खासे मुझे लगता है कि कितने भी बीएमई में फिगर होंगे तो कम से कम 15 से 20 फिगर होंगे। 15 से 20 फिगर आप प्रैक्टिस कर लो, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है बेटा, और एक सेपरेट कॉपी बना लो जहां पर नोट्स जो भी मैंने क्वेश्चन बताए उसको सेपरेट कर लो, ताकि एग्जाम में आपको 2 या 3 दिन 4 दिन जो भी गैप रहेगा तो आपका टारगेट क्या रहेगा? आपका टारगेट रहेगा कि हाँ भैया सिर्फ और सिर्फ मुझे ये कॉपी पढ़कर जाना है बस। तो आपके पास एक कॉपी रहेगा तो आपका समय बहुत बचेगा। बच्चे क्या करते हैं, 10 कॉपी बना लेते हैं और फिर 10 कॉपी में उलझते रहते, पन्ना पलटते रहते। नहीं, एक कॉपी बनाओ, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख दो और उसको प्रैक्टिस करो आप। ठीक है बेटा, चलिए, और बाकी जो डिटेल है वो ये है कि अगर आपको मैथमेटिक्स 2 का क्लास करना है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैथमेटिक्स 2 का पूरा क्लास चल रहा है। सेम चीज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए भी है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए भी आप ऐप डाउनलोड करके प्रिपेयर कर सकते हो। और फीस आपका जो एक सब्जेक्ट के लिए वो 799 है। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं वो दोनों पढ़ना चाहता है, M2 और ED पढ़ना चाहता है, तो मैं वहां पर फीस कम कर देता हूं। तो आप मुझ पे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, नंबर ये मेरा ही है। ठीक है बेटा, चलिए, तो फिजिक्स हो गया, बीएमई हो गया, अब आगे भी आ जाएगा। बस आप अपना सपोर्ट दिखाएं, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यार थोड़ा मुझे मतलब थोड़ा सा काम करना पड़ता है। जैसे ये अभी ग्राफिक्स का काम हो गया, अपन को ये करना है, साथ ही साथ थोड़ा देखना पड़ता है। 4-5 साल के क्वेश्चंस पेपर देखने पड़ते हैं, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से नहीं आ रहा तो कहाँ से आ रहा, तो थोड़ा मेहनत है। आप भी सपोर्ट करोगे तो मुझे भी मेहनत करने में अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।